ये 86 बैच का टॉपर हूँ मैं। अरे क्या बात है। जी जी। तब कैसे इतनी मोटिवेशन आई? आज भी लोग मतलब इतना लैग कर रहे हैं आईएएस वगैरह से नाम सुनते ही। नहीं वो नहीं है, बस किस्मत ने जहाँ लेना था वहाँ ले गए। नहीं गुरुजी, फिर भी मतलब एक जैसे आज का, जैसे मेरे को ही आप ले लो, मैं अभी 30 साल के क्लोज हूँ, लेकिन एक वो जो दृढ़ता चाहिए ना कि आईएएस करना है तो 3 साल बैठना पड़ेगा, पूरा क्लैरिटी चाहिए कि अब मैं हिल नहीं सकता, तो वो दृढ़ता नहीं आ पाती है। नहीं असल में उस समय मैं रिसर्च करके आया था, ठीक है, बीएचयू से। तो मैं इधर जम्मू में कहीं एडहाक नहीं, रेगुलर था, इंस्टीट्यूट ऑफ म्यूजिक एंड फाइन आर्ट्स में था, टीचर भी था यहाँ, मैं पढ़ा भी यहीं ही। बनारस से आया तो यहाँ लगा, और इसके बाद अचानक वो पोस्ट निकली थी यूपीएससी ने एडवर्टाइज की, इंडियन ब्रॉडकास्टिंग, उसमें म्यूज़िक वाले को भी लेना था उन्होंने सब्जेक्ट, अलग अलग एजुकेशन था, म्यूज़िक था ऐसे। तो मैंने अप्लाई कर दिया, तो उसमें भी बड़ा मतलब ये था कि उस समय फाइनेंशियली कोई बहुत साउंड नहीं थे हम, क्या उस समय 85 की बात है, सैलरीज बहुत कम होती थी। तो मुझे इंटरव्यू आया और इंटरव्यू देने जाना था, और हमारे पास किराया तक नहीं था। अरे तो मैंने वाइफ को बोला, मैंने कहा कहीं से ऊपर से वो किराए मालिकान जो थे उनसे कुछ पैसे लेकर के तो हम गए थे। नहीं गुरुजी। हाँ, ये तो दिल्ली उस समय पहली बार गए हम, दैट वाज माय फर्स्ट विजिट। और वहाँ भी मतलब बड़ा अच्छा एक किस्सा ये हुआ कि हम रहने की जगह थी नहीं कहीं, तो बनारस का एक मेरा मतलब फाइन आर्ट्स का दोस्त था, प्रकाश पाटिल, तो उसने मेरी तस्वीरें भी बनाई, बहुत अच्छी अच्छी पोर्ट्रेट बनाए थे। तो उसका भाई कहीं दिल्ली में था, बाम सेफ में, तो उससे पता करके उसके पास में चला गया। वो कहीं ओल्ड दिल्ली में, शायद ओल्ड दिल्ली में कहीं था, वहाँ चले गए, करोल बाग, यस करोल बाग, वहाँ चले गए। तो वहाँ जब खैर रुके और तैयार होके जब जाने लगे इंटरव्यू के लिए, अब मैं तो शेव वेव करने लगा, तो पहली बार तो सेट कर रहा था, मूंछ थोड़ी सी हैफेजर थी क्योंकि मैं तो काटता नहीं था, काटने लगा, काटते काटते दोनों एक बड़ी छोटी ऐसे होते होते अल्टीमेटली क्लीन शेव हो गया। तो ऐसे ही इंटरव्यू देने चले गए हम, और इंटरव्यू में बाय चांस जो एक्सपर्ट्स थे सब्जेक्ट के, उन्होंने मेरे सब्जेक्ट के बारे में पूछ लिया। तो इट लास्टेड फॉर 45 मिनट्स, ओके, एंड दैट वाज इट। जब रिजल्ट आया तो आई टॉप्ड, तो फिर मेरी पहली पोस्टिंग हो गई चंडीगढ़ में, ड्यूरिंग मिलिटेंसी 1988 में, ओके, बस देन आई स्टार्टेड विद ऑल इंडिया रेडियो। ठीक है, तो उसके बाद फिर आप जम्मू कब आए? मतलब मेन जम्मू तो आई केम ओनली इन 2014। ओके ओके, उससे पहले आप बाहर ही ऑल ओवर इंडिया। ठीक है, ठीक है। तो आपने कॉलेज यहाँ पहले बेसिक, मैंने सुना है कि इधर से साइंस कॉलेज से पढ़ाई की आपने? पहले मैंने रणबीर स्कूल से पढ़ाई, ठीक, यहाँ 3 साल 9th 10th और 11th में गोल्डन सेक्शन हुआ करती थी, उसी में था मैं, ओके। और उसके बाद प्री मेडिकल होती थी, मेडिकल सब्जेक्ट से प्री मेडिकल में जीजीएम साइंस कॉलेज आया। तो 75 में फाइनल ईयर था मेरा, तो फाइनल ईयर में 22 मार्च 1975 को मेरे पिताजी का देहांत हो गया। ओके, ही वाज वेरी यंग, ही वाज 49 ओनली। ओके, तो उसके बाद थोड़ा सेटबैक पहुंचा मुझे, और आई कुड नॉट अपीयर इन द एग्जाम्स। और उस समय ये होता था कि प्रैक्टिकल ओरिएंटेड जो सब्जेक्ट्स हैं उनको प्राइवेट अलाउ नहीं करते थे। ओके, साइंस थी मेरी, मेडिकल साइंस थी। तो देन आई डिड माई बीए विद द फिलॉसफी, एजुकेशन, हिस्ट्री एंड इंग्लिश। वो 4 सब्जेक्ट लेके बीए किया, एंड आई मूव टू बनारस इन 1977। ओके, देन टिल 84 आई वाज देयर ओनली। तो बनारस का तो काफी इम्पैक्ट रहा, क्योंकि बनारस की ही लाइफ, मेरी कर्म भूमि बनारस ही बनी, क्योंकि वहीं पर मैंने बहुत कुछ सीखा, तबला सीखा मैंने, गायन सीखा,
जीवन में संघर्ष करना वहीं सीखा मैंने। ओके। और योग की तालीम वहाँ लहरी महाशय के पड़पौत्र थे पंडित श्री शिवेंदु लहरी जी, जी। तो उनसे तालीम लिया और दीक्षा लेने के बाद वही फिर लाइफ बन गई। और फिर मेरा ख्याल में 1985 में मैं जम्मू आया। ठीक। हाँ, जम्मू में इंस्टीट्यूट ऑफ म्यूजिक एंड फाइन आर्ट्स में टीचर लग गया था और 88 में ऑल इंडिया रेडियो ज्वाइन कर लिया मैंने। ठीक। ये है मतलब 3 साल का एक टाइम था हाँ, जिसमें आप यहीं बस रहे। यही है। लीजिए आप, मैं तो फीकी लेता हूँ इसलिए आप ऐसे कैसे हाँ। मतलब हर चीज नहीं मतलब ऐसा नहीं कि मुझे शुगर है, मैं मीठा खाता हूँ। नहीं मैं वही अगर पूछ मेरी रहा हूँ। पसंद का मीठा मिल जाए तो मैं खाता हूँ, ये सब चीनी नहीं खाता हूँ। ये नहीं। ठीक ठीक ठीक। और प्योरली अपने हृदय से रहता हूँ। हाँ, कोई बाइंडिंग नहीं है। ऐसा नहीं कि मैं ब्रदर के घर जाऊं वो जबरदस्ती करना, कुछ नहीं, अपने मन से। ये प्रवृत्ति हाँ। पाना ही बहुत टफ है गुरुजी। जीवन टफ है ये। अभी मुझे कहते हैं लोग कि आप यहाँ कैसे रहते हो, ये जंगल है, डरने लगता आपको, चीता आ जाएगा, भूत आ जाएंगे, ये है वो है, 20 बातें कहते हैं जी। लेकिन मैं कहता हूँ भाई देखो, सब लोग जानते हैं, भगवान को मानते हैं और कहते हैं कि मृत्यु तो तभी आएगी जब तय होगी। बिल्कुल ठीक, तो उसके बाद फिर डर किस बात का, जब ये तय है कि ही इज द इंचार्ज, व्हाई शुड वी फियर? बिल्कुल है ना जी, बिल्कुल। आराम से रहते हैं। और असल में यहाँ पर अब आप चूँकि इसी योग में भी हैं आप, यहाँ पर बहुत अच्छी अच्छी आत्माएं हैं। हाँ, तो मेरे इर्द गिर्द यहाँ वो रहती हैं, तो मैं बड़े निश्चिंत भाव से यहाँ रहता हूँ। मुझे 8 साल हो गया रहते यहाँ, कोई दिक्कत नहीं आती है। और जो दूसरे विचार के लोग होते हैं ना, वो एक गेट एंटर नहीं करते हैं। ये गांव वाले यहाँ एंटर नहीं करते हैं, आते नहीं हैं। जम्मू से आते हैं लोग, दिल्ली से आते हैं, बाहर से भी आते हैं लोग, यहाँ रह के सीखते हैं और कुछ दिन रह के जाते भी हैं कुटिया में, लेकिन यहाँ वाले लोग नहीं आते क्योंकि वो फ्रीक्वेंसीज मैच नहीं करती जहाँ। और फिर प्रारब्ध का जिसकी यात्रा होगी वही मिलेगा, अन्यथा नहीं मिलेगा। गुरुजी, ये आप मानते हैं कि ये अगर हम आज बैठे हैं एक साथ, तो ये भी कभी ना कभी प्रीडेस्टिन्ड, ये भी ये प्रीडेस्टिन्ड है, क्योंकि यहाँ आना मतलब ये है कि प्रीडेस्टिन्ड है। जीवन में तो पहली बार ही आए हो इधर में, है ना, नहीं, इस इलाके में ही वैसे। हाँ, ये सारा तय होता है, जो जहाँ होना है वो होता है। क्योंकि आप देखिए, कई बार आप जैसे सड़क पे चल रहे हैं या बाजार चल रहे हैं, तो अचानक किसी को दिखते हैं और आपको लगता है यार ये कहीं देखा हुआ व्यक्ति है जी, लेकिन आपने देखा नहीं होता उसको, वो प्री बर्थ की आपकी छवि बनी होती है, तो आपको लगता है, समझे ना। ठीक ठीक ठीक। या कभी आप ऐसे चल रहे हो तो आपने देखा होगा कि ऐसे लगता है यार पीछे कोई है, जी बिल्कुल। या किसी ने कुछ ऐसे किया या हिला, वो आत्माएं घूम रही होती हैं। और कभी भी आत्मा कभी भी किसी को तंग नहीं करती, ठीक, एक्सेप्ट फॉर इवल स्पिरिट्स, और वो इस एरिया में नहीं आते। यहाँ एक बार एक सांप निकला था, खाली उधर केले का पेड़ है जी, वहाँ, तो मैंने उसको, हम सांप नहीं मारते हैं क्योंकि वो बड़े एलिवेटेड होते हैं सांप, ठीक, तो हमने हाथ जोड़े, मैंने कहा देखो भैया मैंने रहना है यहाँ, और मकान बन रहा था उससे, मैंने कहा मैंने रहना है तो आप इसके बाहर ही रहो, हमें क्या है। वो दिन आज दिन हो गया तो सांप यहाँ नहीं आए। और क्या है। क्या बात है गुरुजी। ऐसे बहुत से मेरे साथ बहुत सारे किस्से ऐसे हुए हैं। तो गुरुजी, ये सब जो बातें बोलते हैं, जो हमने सुनी है कि भूत पिशाच, ये हाँ जी। यक्ष यक्षिनियाँ, हाँ, यक्ष तो होते हैं। असल में क्या है ना कि जैसे जैसे एलिवेट होते जाते हैं ना, ऐसे ऐसे वो लेवल फिर होते हैं। बंदा उनको अनलॉक हाँ, कर पाता है। क्योंकि हमारे साथ शरीर है ना,
ठीक। हम तो फिजिकल बॉडी को जानते हैं, इसके अंदर 7 शरीर और हैं। अच्छा। उसके अंदर आत्मा का प्रवेश होता है। तो इनसे यही पर्दे हैं। जैसे इसके ऊपर धूल जमी हो, 5-7 पर्दे हो तो आप देख नहीं पाओगे ना। जी 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 बिल्कुल। तो ये एक एक पर्दा आध्यात्मिक यात्रा से निकलता है, उसके बाद जाकर के आपको असली रूप जो आपका आनंदमय अस्तित्व जिसको कहते हैं वो दिखता है। ठीक ठीक। यही है साधना। देखिए क्रिया योग में क्या है, क्रिया योग हो, भक्ति योग हो, कर्म योग हो, हठ योग हो, कोई भी योग हो, हम कहते हैं आप उल्टे सीधे लटक जाइए, टांगे ऊपर करिए, सिर नीचे करिए, ये आसन करिए, उससे नहीं होने वाला कुछ भी। ठीक। इट इज़ प्योरली ए स्पिरिचुअल लाइफ। और ये चीज़ें जो हैं ये खाली फिजिकल फिटनेस के लिए हैं, ठीक। ताकि आपका आसन जो है वो ज़्यादा देर तक बैठा रहे, है ना। और ऐसा नहीं है कि जो बैठ नहीं सकते वो एलिवेट नहीं होते हैं, ठीक। ऐसा नहीं है ना। तो फिजिकल एक्सरसाइज अलग है, इसका मंत्रों से इसका कोई संबंध नहीं है। आप नहीं भी क्या है, आप आत्मा से, हृदय से अगर किसी को याद कर लेंगे ना, उसको पता चल जाएगा। ठीक। तो वो वाइब्रेशंस बड़ी स्ट्रांग होती। ठीक ठीक। इसीलिए कहते थे कि किसी की बद्दुआ नहीं लेनी चाहिए। जी 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 बिल्कुल। वो कारण ये होता है कि कई बार सच्चा आदमी जो है उसकी वाणी से जो बात निकलती है वो सच्ची निकलती है, झूठ नहीं निकलती। इसीलिए किसी को बिना जाने पहचाने किसी को बेइज्जत नहीं करना चाहिए। सहृदय स्वीकार करें, मिल गया तो ठीक है, नहीं मिला कोई बात नहीं, है ना। ये है। तो जैसे आपने कहा गुरुजी कि हमारे अलग अलग शरीर हैं, इस शरीर के अंदर भी, और हमें उन्हीं से पार निकलना है अपनी आत्मा को देखने और जानने के लिए। जैसे आज का जो सिनारियो है उसमें कैसे लोग इस चीज को फॉलो कर सकते हैं सही तरीके से, जैसे कि मतलब लोग ज्यादा आजकल ध्यान भी नहीं देते हैं। देखिए ऐसा है, अब मैं आपको एक बात बताता हूँ। आप 7 शरीर भी छोड़ दीजिए, कौन याद रखेगा। ठीक। देखिए माला बोलते हैं ना बहुत लोग, माला जपिए, जी जी 101 माला जपिए, 1001 जगिए। जी जी। अगर ये तकलीफ है तो इतनी जपिए, है ना। ठीक। जपने से कुछ नहीं होता है। दैट इज सिंपली ए साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट, कि आपका ध्यान उधर उठ जाए। ठीक। देखिए आप, मैं कह रहा हूँ आपने 100 माला, 100 मनके हैं, 101 हैं, आपने 100 माला, तो आप क्या समझते हैं कि 99 माला अगर कर लेंगे तो भगवान नाराज हो जाएगा कोई। जस्ट इमेजिन। नहीं। या 102 हो गए तो वहां से सजा मिलेगी कोई। नहीं। कैन इट बी? नो, इट कांट बी लाइक दिस। क्योंकि भगवान कोई व्यक्ति नहीं है, ये एक ऊर्जा है, ब्रह्मांड की ऊर्जा है ना। ठीक। तो ऊर्जा को तो पॉजिटिव वाइब्स एक्सेप्ट होती हैं, मानसिक तरंगे एक्सेप्ट होती हैं। ठीक। आप जितना मर्जी बोलो मंत्र, अच्छा है ना। मंत्र बोलेंगे तो साउंड वाइब्रेशंस हैं, वो असर करती हैं। ठीक। आप जितना मर्जी करो, ये गिनती में मत पड़िए आप। ठीक ठीक ठीक, है ना। तो इसलिए जो काम करिए स्वेच्छा से करिए, हृदय से करिए। और देखिए क्या है ना, असल में योग में जो यम नियम आसन प्राणायाम पहले हैं, उसके बाद असली योग शुरू होता है। तो हम लोग तो यम नियम ही भूल जाते हैं। ठीक। ये मेन चीजें हैं। अब देखिए हमारे यहाँ कोई बच्चा है तो गेट पर आ गया कोई, तो मम्मी पापा ने बोल दिया जा बोल दे पापा नहीं है घर पे। बिल्कुल होता है। तो ये जो शुरू ही हमने झूठ से कर दिया, तो कहाँ योग कहाँ झूठ। लाइफ ही इस तरह की बन गई है। ठीक ठीक ठीक। या बच्चे को बोलना तू इधर नहीं जाना इधर जाना, क्यों भाई, जाने दो उसको। आग के पास भी जाता है, एक बार जल जाएगा दोबारा उसको पता चल जाएगा आग के बारे में। आप उसको एक्सप्लोर ही नहीं करने देती हैं भाई। उसको खेलने तो दो। आज बच्चों का ये हाल है कि बच्चों को सूर्य की रोशनी तक नहीं मिल रही है। बच्चे स्कूल से आते हैं तो माँ बाप दब लेते हैं उनको कि स्कूल का होमवर्क करो, फिर ट्यूशन आ जाती है, फिर ये आ जाता है वो, और शाम हो जाती है, रात को फिर वो आ जाके मोबाइल और गेम्स खेलते हैं बस।
तो क्या डेवलपमेंट होगी बच्चे की, बिल्कुल। है ना। तो हम प्रकृति से दूर हो रहे हैं, नटशेल में ये बात है। प्रकृति के पास रहेंगे तो ठीक रहेगा बस। लेकिन अभी ये अप्रोच बहुत दूर लगती है कि लोग अभी इस चीज को एक्सेप्ट ही नहीं कर रहे, फॉलो कहाँ करेंगे। सुनिए, विदेशी लोग एक्सेप्ट कर रहे हैं, सिर्फ अभी वही कुछ चंद और विदेशी। हम लोग विदेशों वालों को एक्सेप्ट कर रहे हैं, हाँ और विदेशी हमारी परंपरा को एक्सेप्ट कर रहे हैं। बिल्कुल, यही कॉन्ट्रारी है। बिल्कुल। आप इस्कॉन वालों को देखिए विदेश में, वो साड़ी पहनी है लेडीज, कुर्ता पैजामा पहनी है, और हम लोग फटी जीन पहन के चल रहे हैं, है ना। आधी इधर से फाड़ी हुई, आधी इधर से फाड़ी हुई, आधी इधर से फाड़ी हुई। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो ये इनको समझ नहीं है, क्योंकि इसमें पॉलिटिकल भी थोड़ा, मतलब हम उसको ये नहीं कहते, लेकिन हमारे जो कल्चर था उसको डिस्ट्रॉय कर दिया गया बीच में, है ना। कुछ मुगल रूलर्स जो आए और अंग्रेज आए, और वो दबा हुआ था, और यहाँ से ग्रंथ सब चोरी हो के बाहर चले गए। ठीक। और वही टेक्निक बाहर वाले अब कर करके हमें बेच रहे हैं, है ना। लेकिन अब ये है कि अब चलो, आजकल जो वक्त आया है गवर्नमेंट का, थोड़ा अच्छा हो रहा है, तो उम्मीद है कि शायद लोग समझेंगे। इसलिए तो वो कह रहे हैं कि भाई आप गांव में जाओ, शहर में क्यों रह रहे हो, क्यों कंजेस्टेड बनाया है शहरों को। बिल्कुल गांव में जाइए आप, गांव में भी सब कुछ है, यहाँ बिजली भी है, बिल्कुल पानी भी आ रहा है, बिल्कुल। किसी चीज की तंगी नहीं है, जमीन है, अब सब्जी उगाना चाहें सब्जी उगाइए। मेरे देखिए इतने पेड़ हैं, मैंने फल सारे लगाए हैं, हालांकि ये मैंने पक्षियों के लिए लगाए हैं। अपना क्या है, एक अमरूद खाना होता है, वो आदमी बाजार से भी ले लेता है, तो ये पक्षी खाते हैं, बड़ा आनंद आता है। नींबू मेरे यहीं हो जाते हैं, तो नींबू चाय के लिए बहुत है ना? तो वो आनंद है, यहाँ कोई ऐसी बात नहीं है। ठीक। ये जीवन बहुत अच्छा है, और स्वस्थ जीवन है। बाहर क्या है कि एक तो शोर शराबा बहुत है, पॉल्यूशन बहुत है, और अपनापन नहीं है वहाँ। हाँ, वहाँ ग्राउंड फ्लोर वाले को दिल्ली में अपर फ्लोर में कौन क्या कर रहा है किसी को पता नहीं। बिल्कुल बिल्कुल। मतलब 13 दिन हो जाते हैं डेथ हुए किसी को, उनको पता नहीं चलता। बिल्कुल, ये हाल है। बिल्कुल सही। तो हमें लगता है कि जब तक इंसान में कंपैशन नहीं है ना, उसकी आध्यात्मिक यात्रा नहीं हो सकती है। ठीक। हाँ, कंपैशन में बहुत जरूरी है। कंपैशन फॉर सेल्फ गुरुजी, या हर चीज के, हर चीज के प्रति। आप देखिए ना, आप मक्खी को मारेंगे क्यों, आप उड़ाइए ना उसको, ठीक ठीक, उड़ा दीजिए, या अपना कोई बचाव करिए, उसको क्यों मारेंगे। ठीक। देखिए ना, आप बाजार में जा रहे हैं, आपकी जेब कट गई, तो आप उसको क्यों मारेंगे। आपकी जेब कट गई तो आप अनअवेयर थे, गलती आपकी है, आप सचेत नहीं थे, आपकी जेब कट गई। उसका तो प्रोफेशन है, इज एक्सपर्ट इन हिज प्रोफेशन। बात समझ रहे हैं ना। नहीं, बिल्कुल। इसलिए हम ये कहते हैं कि हमें अपने आप को सचेत रखना है, सजग रहना है, और अवेयर रहना है, तो सब ठीक हो जाएगा। ठीक। एक्सीडेंट क्यों हो रहे हैं, अनअवेयर लोग हैं, ऐसे थोड़ी एक्सीडेंट होता है। बिल्कुल, ध्यान कहीं हो रहा है तो तभी। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। आप अपना ध्यान जो है, इसीलिए कहते हैं ध्यान करिए। ध्यान एक्चुअली क्या है कि लोगों ने सोचा हुआ है मेडिटेशन है, कंसंट्रेशन है, ये सब, ये ध्यान नहीं है। ठीक। ध्यान इज समथिंग डिफरेंट, उसका इंग्लिश ट्रांसलेशन संभव नहीं है। ओके। हाँ, क्योंकि कंसंट्रेशन जो है वो एक तांत्रिक विधा है। ठीक। लेकिन ध्यान ऐसी नहीं है। ध्यान तो ये है कि आप मन को छोड़ दें, जहां जाता है जाने दें, उसको देखते रहिए। ठीक। क्या, मन को देखते रहिए, वो कहाँ जा रहा है, अभी यहाँ है, अभी दिल्ली पहुंच गया, अभी कहीं पहुंच गया, अभी घर पहुंच गया, अभी किचन में पहुंच गया, क्या बनाना है, मन जा रहा है। ठीक ठीक। उसको देखिए, और अल्टीमेटली उसको पीछे करिए, उसके पीछे रह के उसको एकाग्र एक जगह लाइए। तो इसमें 40 मिनट लगते हैं। ठीक। इसीलिए आपको पता है कि क्लासेस जो है 40 मिनट का पीरियड होता है। जी जी जी, बिल्कुल। 45 नहीं है, 40 है। ठीक। वो कारण ये है कि 40 मिनट तक मन को काबू करना मुश्किल है। अच्छा। तो अगर 40 मिनट आप प्रयास करें तो काबू हो जाएगा।
ओके। और उसके बाद फिर जो है आपका ध्यान लगना शुरू होगा। ठीक ठीक ठीक। फिर आप घंटा 1.5 घंटा जब बैठेंगे ना, आप आनंद की स्थिति में हो जाएंगे। ठीक मतलब दैट इज गोइंग बियॉन्ड माइंड। ठीक। मतलब उस समय आपको पता नहीं रहता कि आप क्या कर रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, है ना। तो वो स्थिति जो है वो थोड़ी आगे की स्थिति है, लेकिन ध्यान तो ये है। ठीक आप उसको देखिए, उसको बांधिए नहीं। ठीक। देखिए हमारे यहाँ क्या कहते हैं, आपने देखा होगा कि बहुत सारे सन्यासी लंगोटी पहन के चले गए ऊपर, है ना। जी तो स्त्रियों से दूर, जी स्त्री को छूना नहीं, जी। स्त्री को देखना नहीं, उसके हाथ जैसे अछूत हो वो। बिल्कुल और वो ये जानते नहीं है कि वो पैदा उसी से हुए हैं, बिल्कुल, है ना। तो स्त्री तो पूज्य है ना, बिल्कुल। वो पूज्य है। इसलिए ये जो ऊपर भागने का काम है ना, ये हम लोग नहीं इसको प्रोत्साहित नहीं करते हैं। ठीक। कारण ये है, और आपने देखा होगा वो सन्यासी लोग चरस भी लेते हैं, गांजा भी लेते हैं, जी अफीम भी लेते हैं। उससे क्या होता है, काम ऊर्जा को आप शांत करते हैं, ठीक है। ठीक। लेकिन आप एक अंदाजा करिए कि वो नीचे आ जाएं और उनको गांजा ना मिले, है। वो तबाही कर देंगे साहब। हाँ इसीलिए हमारे यहाँ क्रिया योग में दबाना नहीं है किसी चीज को, ठीक समझना है उसको। ठीक काम ऊर्जा को समझना है, ठीक वो तो पावर है, सरपेंट पावर वही है ठीक ठीक ठीक। भाई। जिससे सृष्टि का उद्गम हुआ वो कैसे खराब हो सकती है, बिल्कुल, है ना। बिल्कुल। अब सवाल ये होता है कि उसी ऊर्जा को संचालित करके ऊर्ध्वगमन करना है, ठीक बजाय नीचे बहने के ऊपर बहे वो, ठीक। है ना। अब देखिए, जब पानी ऊपर वाले फ्लोर में चाहिए तो नीचे से पंप लगाते हैं, बिल्कुल ठीक। अब ये पंप क्या है, ये ध्यान है आपका, ठीक आपका संकल्प है, आपका सजगपन है, आपका अवेयरनेस है, ठीक। ठीक। अब आप ये समझिए कि 4थे फ्लोर तक पानी पहुंचा रहे हैं आप, या 7वें फ्लोर तक मान लो, ठीक। और पहले फ्लोर वाले ने नलका खोल दिया, या दूसरे वाले ने, या तीसरे वाले ने। तीसरे तक ही खतरा होता है, नाभि चक्र तक खतरा होता है। ठीक। अगर ये नल खोल देंगे तो पानी ऊपर नहीं पहुंचेगा। बिल्कुल बिल्कुल। सेम वे ठीक। ये 7 चक्रों का जो खेल है, ऊर्जा को ऊर्ध्वगमन करना है ना, ऊपर की तरफ ले जाना है। तो आपको नल बंद करने का मतलब ये है कि जो दुनिया के ये दिखावे हैं, भोग की वस्तु हैं, इनको तृप्त होकर के लौटाना है, ठीक ठीक। ठीक। देखिए जानवर कब मिलते हैं, जब एक सीजन होता है, बिल्कुल और उनका एक पर्पज है वंश बढ़ाने का, बिल्कुल राइट। बिल्कुल। पुरुष ऐसा जीव है जो हर वक्त इसके लिए तैयार रहता है। हाँ पुरुष, बिल्कुल। स्त्री नहीं, ठीक ठीक ठीक। ठीक उसको थोड़ी जगह मिलनी चाहिए, वो बख्शता नहीं किसी को। ठीक ठीक। इसीलिए आध्यात्मिक यात्रा इतनी आसान नहीं है पुरुषों के लिए, ठीक ठीक ठीक। ठीक है। स्त्री जैसे ही माँ बनती है, मातृत्व को प्राप्त होती है, वो काम से मुक्त हो जाती है, उसके अंदर प्रेम का उद्गम होता है। अच्छा ठीक। जो प्रेम है वो उसके पुत्र के लिए, उसके बच्चे के लिए, और वो काम से मुक्त होना चाहती है, और मुक्त होने नहीं देता पुरुष। ठीक। आपने देखा होगा जितने प्रवचन करते हैं वहां स्त्रियां ज्यादा हैं, हाँ जी। 99% बिल्कुल स्त्रियां। बिल्कुल। क्यों? क्योंकि वो मुक्त होना चाहती हैं, लेकिन ये रास्ता नहीं बता रहे। ये बोलते हैं बोलो जयराम जी की, तो जयराम जी की रास्ता नहीं है ना, ठीक ठीक ठीक। है ना। ठीक। तो ये मेन एक कारण है कि आप देखते होंगे कि पुरुष इतना चालाक था, सारे ग्रंथ तो पुरुषों ने लिखे हैं, ठीक। और उन्होंने ही नियम बना दिए कि स्त्रियों को
इस दौरान छूना नहीं है, इस दौरान काम नहीं करना है, वहां नहीं जाना है, मंदिर नहीं जाना है, शुभ कार्य नहीं कर, ये दुनिया भर के उन्होंने बनाए रिस्ट्रिक्शंस। सब बकवास। ठीक। अब उन्होंने ये सोचा है अगर ये अध्ययन करने लगी तो मुझे रोटी कौन देगा, मेरे बच्चे को कौन पालेगा, तो उसको उधर लगा दिया उन्होंने। ठीक ठीक ठीक। कि ला तू 2 बच्चे को पाल जिंदगी भर और हम अपने छड़े छांट की तरह घूम रहे हैं। ठीक। वो करेंगे सब, वो ध्यान भी करेंगे, सब करेंगे, लेकिन स्त्री को नहीं करने दिया। लेकिन बीच बीच में बहुत अच्छी अच्छी स्त्रियां, सिद्ध स्त्रियां हुई हैं। ठीक। माँ अन्नपूर्णा हुई हैं, ठीक। आनंदमयी माँ हुई हैं, जी। और सावित्री वगैरह, और पुरानी इतनी जिन्होंने शिव जी को ही बच्चा बना दिया था, हैं? ऐसी बहुत सी स्त्रियां हुई हैं, लेकिन बहुत कम है, वर्चस्व पुरुषों का रहा। ठीक ठीक। इसलिए उससे बाहर निकलना है। ठीक। देखिए एक जो योग के चक्र है ना, जी। चक्रों की स्थिति जो है वो पुरुष और स्त्री में फर्क है। ठीक। और उस फर्क के कारण स्त्री इन चक्रों को जल्दी जागृत करती है, अच्छा। पुरुष को देर लगती है। ठीक। क्योंकि उसका जो काम का स्तर है वो छोड़ता नहीं उसको, इसलिए उसको बहुत समय लग जाता है। स्त्री को जल्दी हो जाता है। वो जैसे ही उस तरफ पहुंचती है, अब लास्ट में एक स्टेज होती है जहां पर उसको एक अच्छे गुरु की जरूरत होती है। ठीक। और वो तुरंत हो जाएगी, एनलाइटेंड हो जाएगी। बहुत सारी ऐसी स्त्रियां हैं जो आज भी हैं। हाँ, क्यों नहीं है, मिलेंगी आपको, लेकिन वो लेंगे, वो दूर मिलेंगे, आप भीड़ भाड़ में कहीं नहीं मिलेंगे। ठीक। है ना, इसलिए ये भेद समाप्त हो जाना चाहिए। ये भेद समाप्त जब हो जाएगा, देखिए क्या है वो जो अर्धनारीश्वर रूप दिखाया है, वो क्या है पता क्या है? वो क्या है गुरु? कि स्त्री में पुरुष है और पुरुष में स्त्री है, बिल्कुल। दोनों तत्व रहते हैं। तो जो उस समय भावी होता है वो सेक्स डिटर्मिनेशन करता है कि लड़का है या लड़की है, परंतु उसमें भी लड़की के गुण होते हैं, लड़की में लड़के के गुण होते हैं। बिल्कुल। है ना। और जैसे जैसे वो अध्यात्म में जाती है, उचित समय आने पर आपने देखा होगा बहुत सारे सिद्ध पुरुष जो होते हैं जी। वो जब सिद्ध हो जाते हैं तो उनको आप छूएंगे ना, तो एक तो छूने नहीं देते हैं, वो इतनी नर्म उनकी स्किन हो जाती है कि आपको लगता है कहीं खिसक ना जाए स्किन। अच्छा। हाँ, है ना। तो वो, और उनकी वाणी में, उनके व्यवहार में, उनके प्रेम में स्त्री का तत्व जो है वो ज्यादा आ जाता है। ठीक। वो रूप भी आ जाता है। ऐसे ही स्त्रियों में पुरुष का तत्व भी आ जाता है। कुछ बहुत सारी वो होती हैं स्त्रियां जिनमें थोड़ी दबंग पुना होता है ना। हाँ। वो धीरे 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 उनका लेटर एज में वो बस पुरुष ही हो जाती हैं उनको, क्योंकि जब तक दोनों का समन्वय नहीं होता है तब तक वो रूप आपको नहीं मिलता जिससे मुक्ति मिलनी है। ठीक है ना। ठीक ठीक। तो बस ये इसी किस्म की यात्रा है, बड़ी कठिन यात्रा है ये, लेकिन इसके लिए संकल्प चाहिए। बस संकल्प हो तो सब अच्छा है। और गुरुजी जैसे बोलते हैं कि जब शिष्य रेडी होता है और गुरु ऑटोमेटिकली अपीयर कर जाते हैं। यस। तो ये बात आप मानते हो? हाँ। तो ऐसे जैसे आपको भागना नहीं है। ठीक। हाँ, भागना नहीं है कहीं भी, क्योंकि क्या है देखिए कि ये जमीन जो है ना, इसको पहले खोदा जाता है। ठीक है ना जी। फिर इसमें बीज डाला जाता है। ठीक, बिल्कुल। पानी दिया जाता है, फिर पौधा। वो सीमेंट पे नहीं डाल सकते आप डाल भी देंगे तो वो जाया हो जाएगा। बिल्कुल। है ना। बिल्कुल। इसीलिए वो गुरु जो हैं, जो असली गुरु हैं, आजकल के गुरु तो सीमेंट पर फेंक देते हैं दाना, ले लो सब चुन लो, है ना। लेकिन वो उसी के पास जाते हैं जो तैयार हो गया है। ठीक। जो तैयार हो गया उसको, वो अगर थोड़ा सा भी कहीं कंफ्यूज हो गया
या कहीं रास्ते से इधर उधर हो गया, वो आकर के बता देंगे कि ऐसे ऐसे चलना है, ठीक। किसी माध्यम से ही। जैसे कभी हो सकता है आपको कोई मैसेज ऐसा आ जाए, ठीक। व्हाट्सएप पे कोई मैसेज कोई भेज दे, तो आप सोच रहे हो कि यार यही तो मैं खोज रहा था। होता है। इस तरह से रास्ते मिलते हैं, ठीक, है ना। ठीक, ठीक। वो कई ऐसे बार मतलब कई बार आप फेसबुक खोलो ना, कई बार ऐसा मैसेज आ जाता है कि आप सोचते हो यार यही तो मेरा मैसेज था, इसी खोज रहा था मैं, बिल्कुल, है ना। बिल्कुल। तो ये सारे माध्यम हैं, कोई ना कोई आपको मतलब हो सकता है ऐसे ही मिलने वाला कोई आ जाए, वही बता दे आपको कि भाई ये है ठीक, ना? ठीक, ठीक, ठीक। तो मेन बात यह है कि डर वार समाप्त करना चाहिए। डर नहीं, डर कुछ नहीं चीज है। डर है, देखिए क्या हुआ कि एक आदमी था और वो चट्टान पे चढ़ रहा था, ठीक। और वहां से स्लिप कर गया, और पीछे देखता है तो गड्ढा है। ठीक। अब उसकी जान हवा हो गई, अंधेरा भी हो रहा था, जंगल था। अब वो कहा कि हम गए, तब भी पकड़े रखा। अब बड़ी देर हो गई, हाथ ठंडे होने लगे, एकदम ठंडे होने लगे और छूटने लगे, और वो सोच लिया कि अब हम गए। ठीक। ध्यान की स्थिति बता रहा हूँ। ठीक। उसके बाद वो हाथ छूट गया जी, उसका हाथ छूट गया और नीचे आके खड़ा हो गया, और वो गैप, गड्ढा पता कितना था जी। 6 इंच से ज्यादा नहीं था, और डर था। डर के कारण सारा अफरा तफरी सब उसी के कारण मची है। ठीक, ठीक। वो डर समाप्त हो गया तो वो आनंद आ जाएगा आपको एकदम। डर नहीं है, कुछ कोई चीज ही नहीं है डर, ये तो माइंड की क्रिएशन है। ठीक। हाँ, अदरवाइज इट्स नथिंग। ठीक, ठीक। तो ये जैसे अब ऐसे हम देखते हैं आजकल के बच्चों में भी गुरुजी हर जगह जाते, जैसे अगर उनको बोल दिया जाए कि हाँ कहीं अच्छी रिप्रेजेंटेशन देनी है, तो बच्चे अंदर से डर जाते हैं। तो मानता तो हूँ कि हाँ डर से दूर जाना चाहिए, लेकिन ऐसा क्या किया जाए जिससे हम फिजिकली उस डर पे काबू कर पाए? मतलब ऐसी बेसिक चीजें हम क्या कर सकते हैं ऐसे लाइफ में चेंजेस? देखिए जैसे मैंने ये आए। अभी जो शुरू से मैंने बात की ना कि हम अपने बच्चों की जो तरबियत है ना, जो ट्रेनिंग दे रहे हैं ना, वो बहुत अजीब व गरीब है कि हम उनको इतना पैम्पर्ड कर रहे हैं ना, किसी चीज़ को हाथ नहीं लगाने देते, जंप नहीं करने देते हैं कहीं लग ना जाए, हाँ बिल्कुल। जंप तक नहीं करने देते हैं। तो जो गांव, अब देखिए गांव, हम भी गांव में रहे हैं, वो 10 बार गिरे होंगे, 10 बार उठे होंगे जी। हाँ जी, चोटे। ये देखिए अभी तक मेरे में, ये देखो ये फटा हुआ है, ये देख रहे हैं? जी, जी, जी। उस समय स्टिचेस नहीं लगे तो अभी तक दाग है। ये 20 किलो का पत्थर पड़ गया था, छोटा था, ठीक, ठीक। है ना। तो मतलब खून बहा, ठीक है, उसके बाद हो गया, अब ठीक है। ये तो डर जो है ना, वो एक्चुअली हमारे माँ बाप क्रिएट कर रहे हैं। ओके। बच्चों को डर नहीं होता। बच्चा तो देखिए, अगर यहाँ कुत्ता होगा ना, ये सांप होगा, सांप को ही पकड़ लेगा। जी, जी, बिल्कुल। उसको नहीं पता है कि ये क्या चीज है। हाँ। तो आप जाने दो ना, कुछ नहीं होता है। जानवर इतना समझदार है, जब तक उसको ये कंफर्म ना हो कि ये अब मुझे मारेगा, तब तक वो अटैक नहीं करता। अच्छा। कभी अटैक नहीं करेगा। ये सब जानवर ऐसे? सब जानवर, कोई भी, इवन सांप भी। ठीक। उसके पांव पर आप पीठ पर पांव रखोगे तो काटेगा, ठीक। ऐसे चला जाएगा। उसको क्या पड़ी है आपसे, ठीक, वो अपने शिकार करेगा, ठीक, बिल्कुल। है ना। तो इसलिए ये बच्चों को डराना नहीं चाहिए, क्योंकि जानवर जो है ना वो देखता है। आपने कई जगह देखा होगा, मैंने कई मतलब शेर का बच्चा जो है वो बकरी के बच्चे को पाल रहा है, पता नहीं, ऐसे ऐसे बहुत सारे हमने देखी हैं चीजें। हाँ। तो ये डर जो है ना, हमने अपने बच्चों में डाल दिया है। साइकिल चलाते हुए गिरना नहीं, पहले बोल देते हैं हम, देखो गिरना नहीं। अरे यार गिरा। और हम लोग जब साइकिल चलाते थे तो माँ बाप कहते जब तक गिरोगे नहीं तब तक साइकिल आएगा नहीं, खून निकलना जरूरी है। वो निकला,
घुटने से निकल गया एक बार तो बस उसके बाद साइकिल भी चला लिया। ठीक ठीक है ना? ठीक। तो आजकल के पेरेंट्स जो है उनको अपना टेम्परामेंट चेंज करना पड़ेगा। एक दूसरी बात यह है कि उनको किसी कला से जरूर जोड़ें, ठीक क्योंकि कला ऐसा माध्यम है उससे हृदय की कोमलता जो है वो बाहर आती है। ठीक। ये देखिए तोता बैठा आम के पेड़ पर, ये देखिए लाल गानी वाला, ये तो वो ये आम का पेड़, कौन सा? ये देखिए ना, अच्छा ओ लाल गानी हाँ, वाला। ठीक 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 ठीक। सही सही, ये वाला लाइफ में पहली बार देखा हूँ। ये बहुत आते हैं, मैंने कहा ना यहाँ पक्षियों का ही घर है ये। नहीं गुरु जी, बहुत हाँ। सही जगह, मतलब बहुत अच्छी लाइफ है। तो ये जो डर हम माँ बाप का है ना वो बहुत खतरनाक बना रहा है और बच्चों की इम्यूनिटी खराब हो गई। ठीक ठीक। क्यों? एक तो धूप नहीं लग रही, पहली बात, दौड़ना नहीं, कूदना नहीं, कुछ नहीं। अच्छा, फिर मिनरल वाटर पीना, है ना, कुएं का पानी हम लोग तो पीते रहे हैं। अच्छा, उसके बाद बर्गर, नूडल्स, मैगी, चिप्स, इन सालों ने ले करके बेड़ा गर्क कर दिया बच्चा। बिल्कुल बिल्कुल मतलब रोटी खाने के लिए तैयार ही नहीं है बच्चे। बिल्कुल। वो कहते हैं नहीं तो मैगी बना दो, अब सही चलेगा। और बन भी रही है। हाँ। बड़ी बात ये है। हाँ। तो ये चीजें जो है ना ये बॉडी को कमजोर कर रही हैं। देखिए, आप बॉडी को जितना बचाएंगे ना, जैसे सर्दी में आपने बहुत कोट पहने तो आपको सर्दी ज्यादा लगना शुरू हो जाएगी। अच्छा। और अगर आप कुछ नहीं पहने, हाफ शर्ट पहनेंगे ना, तो आपको धीरे धीरे एक्स्टेंड हो जाएंगे, तो आपको सर्दी लगना बंद हो जाएगी। ठीक। यही हिमालय पे लोग यही करते हैं, वो सीजनड हो जाते हैं। ठीक ठीक बस। ठीक 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 ठीक। आदत बना लेनी है वो, तो आदत हो जाए तो बस ठीक है। क्योंकि देखिए, आदत की बात मैं इसलिए कह रहा हूँ, भूख भी एक आदत है। ठीक। जैसे हम सुबह नाश्ता 8 बजे तैयार हो गया, जी। 1 बजा तैयार, देख चलो लंच में बैठे हैं, हाँ। भूख नहीं होती है, लेकिन माइंड की क्लॉक है, माइंड क्लॉक है। ठीक। शाम को चाय पीनी है, रात को खाना खाना है। योग ये नहीं कहता, वो कहता है जब बॉडी मांगे तब दो खाना। ठीक। ऐसे नहीं कि कभी भी खा लिया ना, बॉडी जरूरत तो उसको पता है, बॉडी को क्या जरूरत चाहिए। डॉक्टर्स कहते हैं 10 गिलास पानी पियो, अरे काहे पियो, जब प्यास लगेगी तो पिएंगे ना, ऐसे नहीं। योग कहता है कि आप अपनी बॉडी की जरूरत के हिसाब से करो। ठीक। चाहे आप खाना खाओ, चाहे जो भी खाओ, और कोशिश करिए कि सूर्य के रहते रहते हो जाए। बस शाम सूर्य डूबने के बाद मत खाएं कुछ, क्योंकि उस समय ऊर्ध्वाग्नि कमजोर होती है, तो नहीं खाना चाहिए। कोशिश यही करिए। बहुत खाने का जरूरत हो, सूप वूप ले लीजिए, लिक्विड डाइट ले लीजिए, इजीली डाइजेस्टेबल होती है। ठीक बस, ठीक। और क्या, यही है। ठीक 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 ठीक। गुरु जी, एक बात और मेरे मन में आ रही थी बड़ी देर से। बताएं। आपने कानों में बाली डाली है। हाँ। तो ऐसे मैं बचपन में बहुतों से सुना था कि बंदों को ऐसे नहीं पहनना चाहिए, सोना वगैरह ये सब। हाँ। लेकिन एट द सेम टाइम मेरे जो दादाजी थे वो भी कुंडल पहनते थे। ठीक। तो इसके पीछे क्या लॉजिक होता है कि जो मतलब इस जनरेशन में तो बहुत कम है, मेरे पापा नहीं पहनते हैं। देखिए, असल में आपने देखा होगा, ये कान जो होते हैं, कान के इधर कार्टिलेज में यहाँ कुछ नसें होती हैं, ये जगह है। ठीक है ना? ठीक। तो ये नसें होती हैं। आपने, खैर आपको मैं एक बात बताता हूँ, आपने पुराने लोगों को देखा होगा, अब कभी लघु शंका करेंगे ना तो जनेऊ इधर डालते हैं, बिल्कुल यहाँ बिल्कुल डालते हैं, बिल्कुल। यहाँ नस होती है, ठीक। उससे आराम से आप वो क्रिया कर सकते हैं। ठीक 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 ठीक। राइट। ऐसे ही इनमें भी कुछ नसें ऐसी होती हैं जो बॉडी के लिए बहुत कारआमद है उनके लिए। ठीक है ना? इसलिए वो कान फाड़ते हैं। जो नाथ जोगी है ना, वो कान फाड़े हुए। हाँ, वो तो बिल्कुल। हाँ, हाँ। तो ये जो मैंने पहना है, ये कब पहना था मैं आपको बताता हूँ। मेरे ख्याल में बनारस में कभी पहना था मैंने, कोई पहना दिया था मुझे ठीक याद नहीं है, उसने कहा और मैंने पहन लिया। ठीक है।
तब से आप तब से continue- पहने हुए हैं, ना मैंने कभी खोला इसको, ना निकला ये, ना मैंने ध्यान दिया इसका। अरे इट्स अ पार्ट ऑफ बॉडी नो। हाँ ये है। ठीक है, हाँ। ठीक है, ठीक है, ठीक है। और गुरुजी ऐसे ये वैसे पूछना तो नहीं वैसे बनता, लेकिन फिर भी कुछ चीजें जानने के लिए मेरे को ये था कि 85 में जम्मू कैसा था जब आप आए थे? उस टाइम क्या सिनेरियोज होते हैं, जैसे आज जम्मू है हाँ, तब कैसा था? 85 में मैं जब आया तब तो जम्मू को इतना डेवलप नहीं था, वही पुराना ही था। और हमें याद है मैं रहता था उस समय सरवाल में, किराए पर मकान लेकर के सरवाल कॉलोनी में रहता था। और उसके पहले हम छत्ती दी गली में रहते थे। ठीक है। ये है टांगे वाली गली है जी, ना, जी, उसके जी। बगल में है गली। अच्छा, वहाँ ठीक है। रहे हैं। गलियां थी पहले, डेवलपमेंट नहीं थी कुछ भी। अब क्या होता है देखिए, दो बातें हैं यहाँ, डेवलपमेंट और पोल्यूशन, दे गो साइड बाय साइड। ठीक, हाँ बिल्कुल क्योंकि डेवलपमेंट होगी तो ग्रीनरी कम होगी, बिल्कुल। है ना। लेकिन इनको ये चाहिए था कि अगर आप 10 पेड़ काट रहे हैं तो 100 लगा भी दीजिए। बिल्कुल वो काम यहाँ हुआ नहीं हमारी धरती पर। बिल्कुल। वो काम अगर होता तो ये भूचाल वगैरह जो आ रहे हैं ना, ये नहीं आते। ठीक। क्योंकि ये कहा गया है कि प्रकृति के साथ अगर आप खिलवाड़ करोगे तो प्रकृति आपका विनाश कर देगी। ठीक। और यही नतीजा है कि भूचाल आ रहे हैं और सुनामी आ रही हैं, बारिशें बेहद हो रही हैं, सीजन्स बदल गए हैं। हाँ अभी गर्मी ज़्यादा देर रहती है, सर्दी के टाइमिंग चेंज हो गए हैं। वो बिल्कुल। पहले वाली बात तो नहीं रही है। तो प्रकृति है और प्रकृति में बदलाव तो होना ही है, ये प्रकृति का नियम है। अब हम ये कहें कि भाई 88 वाला ही जम्मू अच्छा था, ऐसा नहीं है। और देखिए, प्रकृति का नियम है बदलाव, और बदलाव के साथ बदलना चाहिए, ठीक है ना। और बदलाव के क्या होता है कि दरिया में जब दरिया होता है ना, तो क्रॉस करते हैं दो लोग, एक शेर एक चीता। ठीक। तो चीता पार कर जाता है, शेर नहीं कर जाता। ठीक। पता क्यों? इसी में अध्यात्म जुड़ा हुआ है, पूरी आपकी फिलॉसफी जुड़ी है। ठीक। शेर जो है वो है अरिस्टोक्रेटिक, मैजेस्टिक। ठीक। वो पाँव रखता है जैसे ही, तो पाँव तो ऐसे पानी चल रहा है तो उसका पाँव इधर हो जाता है, तो वो पीछे हट जाता है। अरे मुझे कोई खींच लेगा आगे, दबंग गई वो पीछे। और चीता क्या करता है, वो पानी की धार में बह जाता है और थोड़ा थोड़ा हाथ मारता है, वो उधर जाके क्रॉस करके निकल जाता है। तो प्रकृति के साथ चलें, और अपना भी उसमें अंग है, पार करना है तो उसकी धारा के साथ, विपरीत धारा में तो आप जा नहीं सकते हैं, बिल्कुल, है ना। जी जी। बस यही है, प्रकृति का खेल है ये। ठीक ठीक हाँ। ठीक ठीक। वो मैं आपको एक किस्सा सुनाना चाह रहा था। जी 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 जरूर। वो हम 9th में 8th 9th में पढ़ते थे। ठीक। नहीं, बड़े थे। ठीक। हम आ गए थे जम्मू में कहीं, जी। जम्मू में रहते थे। एक मेरा दोस्त बना डॉक्टर पदम सिंह, ठीक। ENT स्पेशलिस्ट है यहाँ, जी जी जी। हैं जम्मू। जी। उसके साथ मेरे अच्छे थोड़ा था। वो हमको अपने गांव ले गया है। उनका गांव है बाड़ा, ठीक। भाईपुर के पास। ठीक। तो शिकार, बड़ा शिकारी है वो। है। ओ, और रात में शिकार का पक्का होता है। तो गए हम शिकार में, और कहा कि बग एक पक्षी होता है छोटा सा, ठीक। कहता है बड़ा मूर्ख पक्षी होता है, इस पेड़ पर अगर बैठा तो यहाँ फायर आपने किया तो बाकी आसपास जो बैठे होंगे ना, वो आके फिर यहीं बैठ जाएंगे। ऐसे हैं। मैंने कहा ठीक है चलो भाई। मुझे भी उसने राइफल एक दी और उसने कहा कि आप फायर करो। फायर किया था और वो पक्षी नीचे गिरा, लेकिन वो मरा नहीं। ठीक। मरा नहीं, और मुझे कहा इसको उठाओ और पत्थर पर पटको तो ये मर जाएगा। तो मैंने उसको उठा तो लिया, लेकिन पटक नहीं पाया था। वो हाथ में मेरे जैसे ही आया, उसके बाद मेरा प्रारब्ध मेरे सामने आना शुरू हो गया है। और उस दिन के बाद मैं हत्या नहीं बर्दाश्त करता हूँ। वो तो हो गई मेरे से,
लेकिन उस दिन के बाद मेरा एक ऐसा परिवर्तन हुआ कि उसके बाद मैं पहले मंत्र उपासना करने लगा, चंडी का पाठ करने लगा, पानी में बैठ के बसोली बिलावर में दरिया के बैठ के भी मैं साधना किया हूँ ठीक मंत्रों की, और माँ बगलामुखी का उपासक रहा हूँ। ठीक मतलब 4 साल मैंने अन्न नहीं खाया, उस समय सर्विस में था मैं। ठीक तो इस तरह के मैंने क्रिया वगैरह किए हैं, लेकिन अल्टीमेटली क्रिया योग में आया। उसका कारण ये था कि जो सिद्धियां होती हैं ना, जी सिद्धि क्यों करता है आदमी, ये बात बहुत विशेष रूप से आपके लिए भी, क्योंकि ये योग से है। सिद्धि इसलिए करता है कि हमारे पास कुछ पावर आए, ठीक और पावर क्यों आए कि लोग हमें पहचाने, बिल्कुल लोग हमारा नाम लें, हमारा नाम हो, कुछ पानी पैसा दें, कुछ बिल्कुल गाड़ी दें। तो बिल्कुल साधना सिद्धियां इसीलिए की जाती जी हैं। जी 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 इसलिए मैं उस रास्ते से हट के योग में आ गया, ठीक क्योंकि मुझे सिद्धि नहीं चाहिए। कर ली जो करनी थी मैंने, लेकिन उसको इस्तेमाल नहीं किया, ठीक क्योंकि योग में तो है ही यही कि इसको तो छोड़ो, ये पावर तो भोग है ना। फिर ठीक ये देखो ना, सिद्धि आपने ली कि मुझे ये मिल जाए, मतलब भोगोगे उसको ना। बिल्कुल 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 तो हम भोग से तो दूर ही जा रहे हैं, हाँ, तो इसलिए वो रास्ता हमारा नहीं। ठीक तो हमने ये रास्ता ले लिया, और ये सात्विक शांत रास्ता, बस। ठीक हाँ। ठीक ठीक